Hello everyone. So today I am going to start the first chapter of geography, that is resources and development. अब ये जो चैप्टर है इसको हम पार्ट्स में पढ़ेंगे और अगर आप एनसीईआरटी को खोल के देखेंगे, इस चैप्टर को देखेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे रिसोर्सेज का मीनिंग। चलो देखते हैं रिसोर्सेज का मीनिंग क्या है। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible, and culturally acceptable, can be termed as resource. हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं और वो चीज़ें अगर हमारी नीड्स को पूरा कर रही हैं तो उनको हम रिसोर्सेज बोलेंगे। अगर आप अपनी सराउंडिंग में देखें तो आपको ऐसी कई चीज़ें दिखेंगी जो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही हैं। अगर हम बेसिक चीज़ों की बात करें जैसे ऑक्सीजन, वाटर, फूड, क्लोथ्स, शेल्टर, ये क्या है? ये भी रिसोर्सेज हैं। और जिस फ़ोन को आप यूज़ करके वीडियो देख रहे हैं वो भी एक रिसोर्स है। तो हर एक चीज़ जो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है वो रिसोर्स कहलाती है। अब किसी भी चीज़ को रिसोर्स बनने के लिए 3 कंडीशंस को फुलफ़िल करना होता है। पहली कंडीशन होती है कि वो रिसोर्स टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो। इसका मतलब कि हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी हो कि हम उस रिसोर्स को निकाल सकें, एक्सट्रैक्ट कर सकें, राइट। नेक्स्ट चीज़ होती है इकोनॉमिकली फीजिबल, कि जो रिसोर्स है, जो चीज़ है वो अफोर्डेबल हो। अगर हम उसे खरीद पाएंगे तभी तो वो चीज़ रिसोर्स बनेगी, राइट। फिर आते हैं कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब होता है कि लोग उसको माने कि वो रिसोर्स है। अगर लोग ही उसको नहीं मानेंगे कि वो रिसोर्स है तो वो रिसोर्स कभी बनेगा ही नहीं, राइट। अब आप ये डायग्राम्स ही देख सकते हैं। ये है इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे, इस फिगर को देखेंगे तो इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे कि ह्यूमन बींग्स को सेंटर में रखा है। एंड क्वेश्चन कम्स कि वाई ह्यूमन बींग्स आर एट द सेंटर। ह्यूमन बींग सेंटर में इसलिए हैं क्योंकि ह्यूमन बींग्स खुद ही एक रिसोर्स हैं। अब ह्यूमन बींग्स कैसे रिसोर्स हैं? देखो, ह्यूमन बींग्स जो हैं इनके पास है ब्रेन, इनके पास है सोचने की एबिलिटी, इनके पास है नॉलेज, इनके पास है स्किल्स, इनके पास है काम करने की क्षमता, पोटेंशियल, जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग रिसोर्सेज हैं। ह्यूमन बीइंग्स को कभी भी अपनी कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना, कोई भी चीज़ की नीड फील होती है तो वो नेचर में जो चीज़ें प्रेजेंट हैं उनको मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए ह्यूमन बीइंग्स क्या हैं? एक रिसोर्स हैं। अब ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं? नेचर के साथ इंटरैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। देखो, टेक्नोलॉजी भी किसने बनाई है? ह्यूमन बीइंग्स ने बनाई है, ठीक है। अब ये जो ह्यूमन बीइंग्स हैं नेचर के साथ इंटरैक्ट करेंगे और नेचर के साथ इंटरैक्ट करने के बाद वो एक फर्निश्ड प्रोडक्ट बनाएंगे जिसको वो यूज़ कर सकें, ठीक है। फिर उनको कहाँ पे भेजेंगे? ये इंस्टीट्यूशंस में भेजेंगे बिकने के लिए। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। आपने लिया एक पेड़ है। पेड़ तो वैसे भी रिसोर्स है क्योंकि वो हमें मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ऑक्सीजन दे रहा है, मतलब गैसियस एक्सचेंजेस कर रहा है, ठीक है। अब जो पेड़ है वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा। बट पेड़ के कई और भी यूजेस हैं। क्या यूजेस हैं? पेड़ से हम लोग फर्नीचर भी बना सकते हैं, ठीक है। अब ह्यूमन बीइंग ने क्या किया? नेचर के साथ इंटरैक्ट किया, मतलब पेड़ के साथ इंटरैक्ट किया, क्योंकि पेड़ नेचुरली ग्रो होता है। अब पेड़ के साथ इंटरैक्ट किया और पेड़ को काटा, टेक्नोलॉजी की हेल्प से उसको कन्वर्ट किया टेबल, चेयर, बेड्स में, अलमीराज में, और फिर इसको बेचने के लिए इंस्टीट्यूशन में भेज दिया, बेचने के लिए शॉप्स में भेज दिया। तो इस तरीके से ह्यूमन बीइंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प कर रहा है, किसी भी चीज़ को रिसोर्स बनाने में हेल्प कर रहा है,
दैट्स वाई ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, राइट। आप अगर देखेंगे तब पे लिखा है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आर एनवायरमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस. Human beings interact with nature through technology and create institutions to create their economic development. अब क्या होता है, ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इंटरैक्ट कर रहे हैं नेचर के साथ, किसकी हेल्प से, टेक्नोलॉजी की हेल्प से. फिर वो एक फर्निश प्रोडक्ट, एक कंप्लीट प्रोडक्ट बना रहे हैं. वो जो कंप्लीट प्रोडक्ट है उसको वो लोग कहाँ पे भेज रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस में भेज रहे हैं. और इंस्टीट्यूशन से मतलब शॉप्स हो गई, फैक्ट्रीज हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई, वहाँ से आप लोग खरीद रहे हैं चीज़ों को, ठीक है. तो इससे क्या हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है. सो रिसोर्सेज जो हैं ये हमारे किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. फिर एक क्वेश्चन आता है कि क्या आपको लगता है रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट है नेचर के? तो नहीं, रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट नहीं है नेचर के. जब तक ह्यूमन बींग्स जो हैं, जो भी हमारे नेचर में चीज़ें प्रेजेंट हैं उनके साथ इंटरैक्ट नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ें रिसोर्स नहीं बनेंगी. देखो, कोई भी चीज़ रिसोर्स कब बनती है, जब ह्यूमन बींग्स के वो यूज़ में आए, ठीक है. अब ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, चीज़ों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, उनको अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते हैं, राइट. सो क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर as it is assumed by many? So answer is they are not. Resources जो हैं वो free gift नहीं है नेचर के. Resources are function of human activities. Resources कैसे बनते हैं, human activities की वजह से बनते हैं. Human being themselves are essential components of resource. Human being खुद ही एक important resource है, क्योंकि human beings के पास ही क्या है, knowledge है, skills हैं, काम करने का potential है, राइट. अब दे ट्रांसफॉर्म मटीरियल अवेलेबल इन द इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्स एंड यूज देम. ह्यूमन बीइंग क्या करता है, नेचर में जो चीज़ें प्रेजेंट हैं उनके साथ इंटरैक्ट करता है और उनको ऐसी चीज़ में, ऐसे रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर देता है जिनको हम यूज़ कर सकें, राइट. अब आप देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इनको हम लोग डीपली नहीं पढ़ेंगे, हम बस क्लासिफिकेशंस को देखेंगे. अगर आप ओरिजिन के बेसिस पे देखेंगे तो रिसोर्सेज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बायोटिक और अबायोटिक. बायोटिक मींस लिविंग, जिसमें लिविंग रिसोर्सेज आते हैं, और अबायोटिक जिसमें नॉन लिविंग रिसोर्सेज आते हैं. देन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी दो तरीके के रिसोर्सेज हैं, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल. रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो बहुत जल्दी से रीन्यू हो जाते हैं, जिनको रीन्यू होने में टाइम नहीं लगता है. बट नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं इनको मिलियन ट्रिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं रीन्यू होने में. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बेसिस पे हमने रिसोर्सेज को चार पार्ट्स में डिवाइड किया है. इंडिविजुअल रिसोर्सेज आपके पर्सनल रिसोर्सेज होते हैं. कम्युनिटी रिसोर्सेज जिस पे पूरा कम्युनिटी का कंट्रोल होता है. नेशनल रिसोर्सेज जिस पे पूरी कंट्री का कंट्रोल होता है. और इंटरनेशनल रिसोर्सेज जिस पे बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ का, सभी कंट्रीज़ का ऑलमोस्ट कंट्रोल होता है. देन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कि कितना वो रिसोर्सेज डेवलप हो चुके हैं, उनके बेसिस पे रिसोर्सेज को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड स्टॉक्स एंड रिजर्व्स, राइट. अब हम नेक्स्ट पेज को देखेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. अब देखो, रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे सर्वाइवल को, ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल को बहुत इजी कर देते हैं, ठीक है. मैंने आपसे पहले ही बताया कि रिसोर्सेज क्या हैं, ये हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं. तो आप देखो, हमारी नीड्स को अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हमारा सर्वाइवल तो ईजी होगा, और साथ ही साथ हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको भी इम्प्रूव करते हैं. बट काफ़ी लोग ये मानते हैं कि रिसोर्सेज जो हैं ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर हैं, नेचर से हमें फ्री मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग्स इन रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं. लेट्स सी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं. पहली है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड्स ऑफ फ्यू इंडिविजुअल. क्या हो रहा है, कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं
कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज थोड़े कम हैं और कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज ना के बराबर हैं। अब जिन लोगों के पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं वो क्या कर रहे हैं, उनका ओवर यूज़ कर रहे हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनको डिप्लीट कर रहे हैं। और अगर ऐसे ही वो डिप्लीट करते रहे, ऐसे ही वो रिसोर्सेज का ओवर यूज़ करते रहे, तो एक टाइम आएगा जब रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे, राइट। देन सेकेंड है accumulation of resources in few hand, which in turn divide the society into two segments, have and have nots, और rich and poor. अब ये जो resources हैं ये कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा हैं और कुछ लोगों के पास कम है और कुछ लोगों के पास है ही नहीं, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, दो सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है, पुअर और रिच। मतलब रिसोर्सेज अगर एक हाथ में एक्यूमुलेटेड हैं, कुछ लोगों के पास ज़्यादा हैं, वो लोग क्या होंगे, रिच होंगे, और जिनके पास नहीं है दे विल बी पुअर, ठीक है। जिसकी वजह से एक इनइक्वालिटी सी क्रिएट हो जाएगी हमारी सोसाइटी में, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। आप देखेंगे कि रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ किया जा रहा है। ये जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ है रिसोर्सेज का, इसकी वजह से काफ़ी ग्लोबल क्राइसिस पैदा हो रहे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो गया, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो गया, लैंड डिग्रेडेशन हो गया। सो हम जब रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, राइट। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट क्या है, हम रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें सब में। अगर हम रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो सबकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाएगी और किसी तरीके की लड़ाई भी नहीं रहेगी, ठीक है। ग्लोबल पीस हो जाएगा, हर जगह शांति होगी। अगर हम सभी को इक्वली ट्रीट करेंगे, रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो क्या आपको लगता है कि लड़ाई झगड़े होंगे? नहीं होंगे, राइट।